आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे बजट। उपराज्यपाल के अभिभाषण के सत्र से होगी शुरुआत और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सदन में होगा अभिभाषण। आज से जम्मू कश्मीर के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला ये बजट पेश करेंगे। फिलहाल उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज से वहां का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला राज्य का बजट पेश करेंगे। इस पूरे सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। Services integrated with the auto-pay systems to ensure timely delivery. During the last 1 year, the government has placed renewed emphasis on responsive and people-centric administration. Regular public grievance redressal meetings at the Chief Minister's Outreach Office and the strengthening of JK Samadhan portal have ensured that governance reaches the doorstep of citizens. Thousands of grievances have been resolved through time-bound interventions and reinforce trust between the government and the people. During the previous year, the Union Territory recorded 82 crore transactions, averaging over 20 lakh transactions per day, while 128 services have been integrated with DigiLocker. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, इस सत्र में कौन से मुद्दे अहम होने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उमर अब्दुल्ला की जो कार्यकाल का बात की जाए तो आज उसके जो जब उनकी सरकार बनी है तो ये दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। यहाँ पे आज बाज़ाब्ता तौर पर जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो अपने प्रतिवेद से इस बजट सेशन की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ अगर मेन मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे अहम जो है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में लाह यूनिवर्सिटी की एक चर्चा चल रही है, जिसमें मुकामी लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये 2 जगहों पे होनी चाहिए, जम्मू और कश्मीर में भी। लेकिन जिस तरह से अहम मुद्दों की अगर तरफ बात की जाए तो सबसे अहम जो बड़े चैलेंजेस यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ है, जिसपे यहाँ पे अपोजिशन भी तवक्को कर सकती है कि घेराव कर सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह से जो आरजी मुलाजमीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में है 60,000 के करीब उनकी तादाद है, जो पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो मुस्तकिली उनकी नौकरी जो है मुस्तकिल की जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पहले ही बताया था, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि ये जो इस साल का जो बजट होगा ये सरप्राइजिंग बजट होगा, क्योंकि इसमें लोगों की डिमांडों को मद्देनजर रखा जाएगा, यहाँ की तामीर और तरक्की को मद्देनजर रखा जाएगा। यहाँ पे जो आरजी मुलाजमीन की जो तादाद लगभग 60,000 के करीब है, उनके हक में यहाँ पे फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात की जाए, सबसे जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी ये कमर कसा है कि उन्होंने इस बात पर बिल्कुल इस बात पे अड़े हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो जम्मू के साथ जो भेदभाव किया जाता है, कश्मीर को ज्यादा फंड्स वागजार किए जाते हैं बनस्बती जम्मू, उस बात पर वह यहाँ पे आज अपोजिशन जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत है उसको घेरा कर सकती है, उस पर वहाँ पे हंगामा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो भी असेंबली का हाल होगा वहाँ पे किसी को ज्यादा बहस या टकरार करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। उन्होंने पहले ही वार्न किया है यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है। लेकिन अब देखना बाकी है कि लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की जो आस लगाए बैठे हुई है इस बजट सेशन पर, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मीटर पर भी चर्चा हो सकती है, यहाँ पे जो बिजली बिल में जिस कदर इजाफा हो रहा है उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी वाज़ह तौर पर कुछ दिन पहले यहाँ पे बताया था कि ये एक हैरान कुन बजट सेशन होगा, हैरान कुन बजट होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे कोई मुकामी हुकूमत नहीं थी, लेकिन पिछले साल जब यहाँ पे हुकूमत बनी उस बार काफी चैलेंजेस उमर अब्दुल्ला के सामने थे। लेकिन इस बार लोगों को भी तवक्का
बात है कि यहाँ पे आज के इस बजट सेशन में लोगों के हित में कई अहम फैसले किए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है यहाँ पे जो आरजी मुलाजमीन है, उसके बाद जो रहबरी जंगलात है, रहबरी खेल है, क्योंकि पिछले 20-20 सालों से भी वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके हक में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अगर जो उमर अब्दुल्ला ने जो इससे पहले उन्होंने कुछ हफ्ते पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया, लेकिन इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट सेशन यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो यहाँ के मुलाजमीन तबका है उनके हक में भी होगा। फिलहाल आज पहला दिन है, आज दिन में क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगा ये देखना काबिल गौर होगा, ये देखना बिल्कुल इस बात पे भी नजरें रहेगी। फिलहाल इस वक्त जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकायदा तौर पर खुतबे से आगाज करेंगे, उसके बाद ये बजट सेशन यहाँ पे शुरू होगा, लेकिन लोगों को इस कदर इस तरह उम्मीद है आज के इस बजट सेशन में, क्योंकि एक तरफ बिजली का बहरान भी है जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का बहरान है कश्मीर में, और तीसरी एक और तरफ यहाँ पे जो मुलाजमीन ऑलरेडी मुख्तलिफ महकूम में मुख्तलिफ विभागों में काम कर रहे हैं, उनके हक में यहाँ पे क्या फैसला होगा। लेकिन जो लाह यूनिवर्सिटी का कयाम जब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसके लिए जम्मू अलग डिमांड कर रही है कि जम्मू वाले अलग डिमांड कर रहे हैं कि वो जम्मू में होनी चाहिए, दूसरी तरफ कश्मीर के लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर में होनी चाहिए, पीर पंचाल के लोग वहाँ डिमांड कर रहे हैं कि पीर पंचाल में होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर भी आज लोगों की उम्मीदें बैठी है कि यहाँ पे अब उमर अब्दुल्ला क्या फैसला करेंगे बजट सेशन में, उस लाह यूनिवर्सिटी का कयाम किस खित्ते में रखा जाएगा, या जो लोग यहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू में अलग होनी चाहिए, कश्मीर में अलग होनी चाहिए, क्या ये प्रपोजल वहाँ पे तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त लोगों ने यहाँ पे उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं इस बजट सेशन पे, खासकर जो मुलाजिम निसार, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।